नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण जगत में। बच्चों, हमारा पाठ 11 चल रहा है, अर्थात हम पाठ 11 पढ़ रहे हैं। पाठ 11 एक कविता है। कविता का नाम है खड़ा हिमालय। कविता का नाम है खड़ा हिमालय और इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है, अर्थात इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। कविता को लिखने वाला कवि कहलाता है, लेख को लिखने वाला लेखक कहलाता है, नाटक को लिखने वाला नाटककार कहलाता है और कहानी को लिखने वाला कहानीकार कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस पाठ को, इस कविता को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और मुझे आशा है कि आपको ये समझ भी आ गई होगी। और आज हम इसका अभ्यास करेंगे। आज हम पाठ 11 का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में, इस कविता में के माध्यम से कवि ने हमें हिमालय का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार आंधी, पानी, धूप, हर चीज़ को सहन करते हुए हिमालय अपने जगह पर अडिग रहता है, वहीं खड़ा रहता है, बिल्कुल भी नहीं हिलता। तो उसी प्रकार हम मनुष्यों को, हम लोगों को भी हमारे की अब कितनी ही कठिनाइयाँ, कितनी बाधाएं, कितनी मुसीबतें हमारे जीवन में आए, हमें भी उन सब मुसीबतों का सामना करके अपने जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। तो देखिए हिमालय पर्वत के उदाहरण द्वारा कवि ने हम जीवन में अटल, निडर एवं अडिग बनने का संदेश दिया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये है इस पाठ के कठिन शब्द, जो ये श्रुतलेख हेतु दिए ना, ये इसके कठिन शब्द। यदि आपको इसमें समझ नहीं आए, दिखाई न दे, तो आप अपनी पुस्तक से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला है आंधी, बाधाएं, ऊंचे तूफानों, अविचल, हिमालय, दुनिया, संकट। ये हैं इस पाठ के कठिन शब्द, इस कविता के कठिन शब्द, जो मुश्किल शब्द हैं। तो आपने इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, बहुत ही सुंदर सुंदर लिखना है, लाइनों से मिला करके। जैसे मैंने क्लास में आपको समझाया था, क्लास में बातें थी तो मैंने आपको बताया था कि जो रेड लाइन है, रेड लाइन से इधर तो आपने नंबर लिखनी है और ऊपर आपने क्या लिखना है, रेड लाइन से मिला के आपने इसके कठिन शब्द लिखने हैं। और ऊपर लिखोगे तारीख, तारीख हिंदी में डालेंगे, फिर लिखेंगे पाठ 11 है, फिर लिखेंगे पाठ का नाम खड़ा हिमालय, उसके बाद लिखेंगे कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी, उसके नीचे लिखेंगे कठिन शब्द। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नंबर 1 आंधी, नंबर 2 बाधाएं, नंबर 3 ऊंचे, नंबर 4 तूफानों, नंबर 5 अविचल, नंबर 6 हिमालय, नंबर 7 दुनिया, नंबर 8 संकट। ठीक है, तो ये हमारे कठिन शब्द। 1 2 3 4 जो संख्या लिखोगे उसके आगे ना तो डॉट लगाएंगे, न कोई बच्चा कोई ब्रैकेट लगाएगा, न कोई लाइन लगाएगा, किसी प्रकार का कुछ नहीं लगाएगा, सिर्फ 1 2 3 खाली नंबरिंग डालेंगे सिंपल वे में। ठीक है बच्चों, और ये इसके शब्द अर्थ, ये इस पाठ के शब्द अर्थ। अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज पर, नए पेज से आपने इसके शब्द अर्थ भी लिखने हैं। पहला है, आप कैसे करोगे, सबसे पहले ऊपर लिखोगे पाठ 11 खड़ा हिमालय, फिर एक तरफ लिखेंगे शब्द, दूसरी तरफ लिखेंगे अर्थ, और पेज के बीचों बीच आप स्केल से और पेंसिल की सहायता से लाइन ड्रॉ करेंगे। शब्द के नीचे शब्द लिखेंगे, अर्थ के नीचे अर्थ लिखेंगे, और रेड लाइन से इधर आप लिखोगे 1 2 3 4 नंबरिंग। तो पहला है देखिए आंधी, जोर की हवा, दूसरा है अविचल, अडिग रहना, तीसरा संकट, मुसीबत, चौथा है पथ और का अर्थ है रास्ता, अगला है नभ, आकाश, लड़ा, युद्ध करना, दुनिया, विश्व या संसार, डिगो, डगमगाना, हिलना। ठीक है बच्चों, अब करेंगे हम इसका अभ्यास, इस पाठ का अभ्यास। तो बच्चों से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, देखिए कविता की पंक्तियाँ पूरी करिए, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करो, पूरा करना। जो एक कवि खाली स्थान दिया हुआ है, इनको हमने पूरा करना है। खड़ा हिमालय बता रहा है, उसके नीचे आएगा डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानों में। तो हमने डरो न आंधी पानी में और उसके नीचे खड़े रहो तुम अविचल होकर, तो ये पंक्तियाँ 2 हमने भर देनी है। ठीक है बच्चों, और आप पेंसिल से भरोगे तो आप उसको अंडरलाइन कर देना दोनों को स्केल की सहायता से। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट पेज है, सबसे ऊपर
ये कहता है कि पूर्ण और पूर्वक लगाकर नए शब्द बनाओ। पूर्ण और पूर्वक लगाकर हमने नए शब्द बनाने हैं और हमने देखना है किस में पूर्ण लगेगा और किस शब्द में पूर्वक लगता है, तो हमने ध्यानपूर्वक से लगाना है। तो देखिए पहले में आएगा विनम्रता, विनम्रता जमा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, क्या आ जाएगा? विनम्रता पूर्वक। अगला है सम्मान जमा पूर्वक, सम्मान पूर्वक। अगला है सौंदर्य जमा पूर्ण, सौंदर्य पूर्ण, सौंदर्य के साथ क्या लगेगा? पूर्ण, सौंदर्य पूर्ण। ठीक है बच्चों। अगला है मधुर जमा पूर्ण, मधुरता जमा पूर्ण, मधुरता पूर्ण, क्या आ जाएगा? मधुरता पूर्ण। शिष्टता जमा पूर्वक, शिष्टता पूर्वक। ठीक है बच्चों। नम्रता जमा पूर्वक, नम्रता पूर्वक। तो आपने ऐसे इनको पूर्ण और पूर्वक लगाकर आपने शब्द बनाने हैं। ठीक है। पहला है विनम्रता पूर्वक, दूसरा है सम्मान पूर्वक, तीसरा है सौंदर्यपूर्ण, अगला है मधुरतापूर्ण, मधुरतापूर्ण, शिष्टतापूर्वक और नम्रतापूर्वक। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है ई लगाकर नए शब्द बनाओ, ई जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं। तो बच्चों ये आप क्या करते हैं, इसमें बड़ी गलतियां करते हैं। आप ई एज इट इज़ जोड़ देते हैं, खुश जमा इस ई, खुश ई लिख देते हो। तो हमने वर्ण को नहीं जोड़ना, हमने वर्ण को नहीं जोड़ना एज इट इज़, हमने उसकी मात्रा को जोड़ना है। हमने उसकी वर्ण की जगह उसकी मात्रा पुट करनी है। जैसे खुश जमा इसी खुशी, खुश जमा ई खुशी, नम जमा ई नमी, सुंदर जमा ई सुंदरी। तो ये ई की मात्रा आ गई ना, बड़ी की मात्रा, खुशी, नमी, सुंदरी। तो इस प्रकार से हमने मात्रा जोड़नी है, मात्रा। कश्मीर जमा ई कश्मीरी, खेत जमा ई खेती, गरम जमा ई गर्मी। ठीक है बच्चों। देखिए अब अगला प्रश्न है खाली स्थान भरिए। अब ये इसमें निम्न कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए खाली स्थान भरिए। तो बेटे ये पर, में, के और के की, से, के की, ये सब इनको हम कारक कहते हैं, प्रसर्ग कहते हैं। कारक भी कहते हैं, प्रसर्ग भी कहते हैं। तो ये कारकों के चिन्ह हैं। तो आप अभी कारक समझेंगे नहीं। तो देखिए अभी मैं आपको कारक के बारे में बाद में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो आप इन शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो पहला है हिमालय हमारे देश के उत्तर में स्थित है, पहले में आएगा के। दूसरा है हिमालय की चोटियाँ हमारे हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं, दूसरे में आएगा, पहले खाली स्थान में की आएगा, दूसरे में आएगा से। तीसरे में आएगा हिमालय पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति थे तेनजिंग और एडमंड, तेनजिंग और एडमंड हिलेरी। ठीक है। हिमालय पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति थे तेनजिंग और एडमंड हिलेरी। तो इस पर आएगा पर, इसमें क्या आएगा? पर। अगला है हिमालय की ओर, हिमालय की गोद में कई दर्शनीय तीर्थ स्थल है, कई दर्शनीय तीर्थ स्थल है। तो पहले खाली स्थान में आएगा की और दूसरे में आएगा में। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ये थे खाली स्थान, इसके अभ्यास कला क्वेश्चन। हिमालय का चित्र बनाकर उसके बारे में लिखिए। आपने अपने अभ्यास पुस्तिका में हिमालय का चित्र बनाना है और हिमालय के बारे में कम से कम 5 पंक्तियाँ लिखनी है। ठीक है बच्चों। और इस कविता को आपने याद करना है, खरा हिमालय कविता को आपने याद करना है। और मैं कभी भी आपसे कक्षा में सुन सकती हूँ, कभी भी कक्षा में आपसे सुन लूँगी। अब अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत पर अनेक तीर्थ स्थल हैं। तीर्थ स्थल कौन से होते हैं? जो आप पर पूजा की जाती है, मंदिर माताओं के जो मंदिर होते हैं उनको तीर्थ स्थान बोलते हैं। मंदिर होते हैं तीर्थ स्थल, जो जहाँ पे जैसे स्नान करने आदि करने के लिए जाते हैं तो हम तीर्थ स्थल बोलते हैं। तो इसमें तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? जैसे हरिद्वार है, गंगोत्री है, ठीक है ना, और बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये सब क्या है? तीर्थ स्थान है। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, ये सारे हिमालय पर्वत पर तो है। हरिद्वार, गंगोत्री, तो सारे ये कहाँ पर है? हिमालय पर्वत है। नीलकंठ, तो ये क्या हमारे तीर्थ स्थल है। ठीक है बच्चों। तो देखिए अगला प्रश्न ये होट्स क्वेश्चन है, ये मूल्यप्रक प्रश्न है। ये तो आपको मैं क्वेश्चन आंसर के साथ ही PDF में भेजूँगी और ये प्रश्न उत्तर इसके हम कल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आपने इसके अभ्यास को अच्छी तरह से बुक में सुंदर सुंदर भर लेना है और आपको मैं PDF में भी भेज दूँगी।
आपने अपने पुस्तक में इसकी एक्सरसाइज को सारा काम ये पुस्तक में ही करना है। आज का काम आज का काम मैंने दिया है, अपने लेसन 11 का जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, पेज नंबर 75 और 76 में भरना है। ये कॉपी में नहीं लिखना, कॉपी में सिर्फ कठिन शब्द और शब्दार्थी लिखेंगे। तो बच्चों आज का हमारा यही कार्य है। धन्यवाद, शुभ दिन।